नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पिनेकल करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण 9 बजे क्लास अपलोड नहीं हो पाई, तो ये क्लास हम 10 बजे अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स अपॉन 4y माइनस 2y अपॉन एक्स का वर्ग ज्ञात करें। इन दोनों का क्या करना है यार, वर्ग। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 4y का माइनस 2y अपॉन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है इसका, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4y का स्क्वायर, नहीं 16y हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 2y अपॉन में एक्स। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, 2y से 2y टाइम, ठीक है, 2y निकल जाएगा, 2 से 2 घट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, -1। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स बराबर दिया है 7/5 की घात -5 गुणित 5/7 की घात 3 है। तो एक्स 5 की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, एक्स 5 की। तो ये जाएगा एक्स अपॉन 5 का होल ऑफ -5 इंटू 7 अपॉन में 3। ये क्या निकालना है, इसके ऊपर पहले एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, जब घात ऋण में हो या माइनस में हो तो मजा करते हैं इसको प्लस करने के लिए, जो डिजिट है उसको पलटा देते हैं। तो अब ये घात क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5 7 अपॉन में 3। देखिए अब दोनों के बेस सेम है बेस, तो क्या होती है, गुणे पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/7 प्लस 5 प्लस 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5/7 का होल ऑफ 8। अब निकालना है इसकी वैल्यू x/5 की है, तो यहाँ पुट कर दीजिए 5/7 दी होल दी पावर 8 द होल दी पावर 5। तो आंसर हो जाएगा आपका 5/7 की पावर 40 मतलब 40। सही आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 5/7 की पावर 40। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन ये दिए गए चित्र में एल पैरेलल है एम के और टी अनुप्रस्थ काट। ये जो अनुप्रस्थ काट है, एक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स पर का मान निकालना है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ोगे करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये और ये और ये और ये और इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और जिनको इंटीरियर एंगल बोलेंगे वो होगा ये, ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग के इक्वल क्या होता है कि जो एंगल है 4x + 5y, ये एंगल इसके बराबर होगा 5x - 2y 20, ठीक है। तो कहा देते हैं इसको 4x - 50 5x इक्वल टू -20 एंड -50। तो क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू -25। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 25। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन 2 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। यदि एंगल AOB 60 है तो BDC 105 है, तो DBC निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है आप लोगों को, DBC। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले याद रखना कि जैसे मान लो एंगल ACB किसके बराबर होता है, 1/2 एंगल AOB की। मतलब ये जो एंगल है इसका क्या है, पूरा डबल है, ठीक है, आधा है। तो अपने पास देखो 1/2 इंटू AOB कितना दिया, 60 दिया है, तो ACB कितना जाएगा अपना 30, ठीक है। ये कितना होगा 30, ये दिया हुआ 60, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को, एंगल DBC, ठीक है ना। इसमें प्रॉपर्टी जो होती है ना वो ये होती है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल
एट द सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस पर रहती है ना पूरी बाउंड्री, वो जब ये प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, आप सभी को मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो होती है जैसे अपने को निकालना है एंगल डी बी सी, कौन सा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो अपने को दो एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं, एक बी डी सी दिया हुआ है, एक ये एंगल दिया है 100, एक ये दिया हुआ है, ठीक है ना, एक एंगल ये दिया हुआ है, एंगल ये दिया हुआ है 1.05 है सॉरी, ठीक है, और एक एंगल ये दिया हुआ है। तो दोनों को एंगल करेंगे, सम तीसरा जो निकालना है अपने को, तो 180 वाला तो लिख दूँ मैं 105 प्लस 30 इक्वल टू 180 लिख दूँ, तो कितना हो जाएगा 135 इक्वल टू 180, 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 4 and 5, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, एंगल डी बी सी कितने का आएगा 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समलम ए बी सी डी, समलम मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम, ये हो गया ये एंड देन ये हो गया ट्रेपेजियम, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल भी कितना दिया आपने को इसमें 120, और एंगल डी कितना दिया है इसका 2/3, मतलब 3 4 80 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका सीधा फंडा होता है, अब याद रखो ए प्लस डी इक्वल टू होता है 180, और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180, ठीक है। हमें कौन सा निकालना है, एंगल ए, तो एंगल डी हमें दिया हुआ है, तो एंगल डी कितना अपने को 80 दिया हुआ है, तो एंगल ए प्लस 80 इक्वल टू 180, तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 80, मतलब एंगल ए कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 3 100। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाई चार्ट एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निरूपित करता है। चित्र में प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण दिया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और भोजन पर किए जाने वाला व्यय का प्रतिशत ज्ञात करें। भोजन का निकालना है, तो फूड कितना है 144 डिग्री, टोटल कितनी डिग्री का है 360 का है, इंटू 100 कर दो, ये जीरो कैंसिल, 6 से 4 टाइम में, तो क्या जाएगा 40% काय पे व्यय हुआ है वो भोजन पे, ठीक है ना। 40% पे व्यय हुआ है अपना भोजन पे, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 40। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 31 58 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें जोड़ी है। कौन सी संख्या इसमें अपन जोड़े तो ये पूर्ण स्क्वायर बन जाए, वर्ग बन जाए। तो चलिए इसके आसपास पहले वर्ग निकाल लेते हैं। किस में आता है 6 36, ठीक है 60 में हो रहा है, तो पहले निकालते हैं अपन 56 55 का, तो कितना होगा 30 25, मतलब 55 के बाद, मतलब फिर किस में आएगा 55 के बाद देखते 56 में नहीं आएगा, 57 निकालते हैं 57 का, उसके निकालो 7 7 जा 49 4 35 35 70 74 कैरी 7 5 25 7 32 59, ठीक है। और दिया हुआ कितना है अपना वो 31 58 माइनस कर दो इससे, 9 में से क्या 1 14 में से 9 कैंसिल। तो अगर 91 अपन इसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो ये परफेक्ट दूसरा बन जाएगा इसका 57 का। तो अपना आंसर क्या आएगा 91 ऐड करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती, मतलब 14 में बेची जाती, यदि वो 70 रुपये अधिक में बेची जाती तो लाभ कितना होता है 20%। अगर इतने अपन 80 को बेचते तो कितना मिलता है अपने को 120 मिलता है, अभी कितना मिल रहा है 14 मिल रहा है, इनमें डिफरेंस कितना है 6%, किसके बराबर है 270 के बराबर है, 270 अपॉन में 6 इंटू 100 कर दो बस, 3 2 6 3 9 27 0
45। तो क्या जाएगा 4,500 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य, सॉरी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 45। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा जिसकी कोर कितनी है 1.3 सेंटीमीटर। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी दी है अपने को 1.3 का स्क्वायर करो 1.69 इंटू 6 नमक 54 की 4 हासिल 5 36 और 5 41 41 से 4 6 4 10 10.14 जो आएगा इसका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आएगा। तो देख लो ऑप्शन में ऑप्शन 3 जो है सही आंसर है। 10.14 सेंटीमीटर जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी 10,000 है। यदि 5% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। कितने वर्ष बाद 2 वर्ष। तो इसका तरीका ये है कि 5% का 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, सीधी बात है। ठीक है, तो दूसरा चक्रवृद्धि कितना होता है 5 टू 10 और 25। यह अगर इसका इंटरेस्ट रेट कितनी जनसंख्या थी 10,000 अपॉन में 100। पॉइंट आओगे तो फिर 100 लग जाएगा नीचे 2 0 2 0 2 2 4 0 कैंसिल। तो कितना जाएगा 10,000 1,025 जो जनसंख्या बढ़ेगी 2 साल में। पहले कितनी थी 10,000, सम कर दो इन दोनों को 11,025 जनसंख्या होगी 2 साल के बाद की। देख लेते हैं ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है 11,025। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक फर्श की टाइल का आकार सामान्य चतुर्भुज के बराबर है। कैसा है सामान्य चतुर्भुज जैसा है, जिसका आधार कितना है 36 सेंटीमीटर, इसकी संगत ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर और जो क्षेत्रफल उसको ढकना है 5,616 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल की फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो कितनी टाइल्स लगेंगी वो आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले काम तो करिए इसको जो है ना सेंटीमीटर बदलिए। तो 56 इंटू 16 इंटू 100 इंटू 100 ये अब सेंटीमीटर में हो गया। अब देखिए आधार, तो आधार को रखो नीचे, फिर एक और ऊंचाई इसको भी नीचे। इसका फार्मूला होता है एरिया अपॉन में बेस इंटू हाइट, मतलब आधार अपॉन में ऊंचाई इंटू में ऊंचाई और ऊपर क्या जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, इससे अपने क्या निकल जाए टाइल्स मतलब कितनी निकली और चलो कैंसिल कर दो। ये लिखा हमने यहाँ पे, ये करो 2 से 4 से 6 टाइम में कर लो, नहीं 2 से करो 12 टाइम में पहले, फिर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटू करो 12 6 72 7 बात 36 और 7 43। इससे करो इसको 13 टाइम में चले जाएगा सीधा 13 टाइम। 13 में कितना होता है 65। तो 65,000 टाइल्स लगेंगी अपने को। ठीक है, टोटल इससे एरिया को कवर करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 2 65,000। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यदि 4 बाय 5 मीटर कपड़े को मूल्य कितना है 12 रुपये, निकालना क्या है 3 बाई 5 मीटर का। तो देखिए 4 बाई 5 को अपन क्या लिखते हैं 80%। ठीक है ना, इसको क्या लिखते हैं अपन 60%। तो जब 12 80 के बराबर है तो 60 बराबर क्या होगा 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8 4 तिया 12 2 तिया 6। तो क्या आएगा रेट 9 रुपये। सही आंसर क्या आएगा इसका 9 रुपये में वो कितना हो जाएगा 3 बाई 5 मीटर कपड़े का मूल्य होगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है यदि इनकी घनों का योग मतलब क्यूब का योग कितना है 972। कितना है 972। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तीन संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो सबसे बड़ा रेशो होगा। तो निकाल लेते हैं क्यूब इनका, x का क्यूब प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब इक्वल टू क्या है 972। x का क्यूब प्लस
8x का क्यूब प्लस 27 का क्यूब इक्वल टू 972। तो x का क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 से 25 और 26 नहीं पे 36 हो जाएगा। 972 पर 36, 9 को 36, 9 बन जाए 9 0 8, फिर 4 2 नहीं 8 तो 28। तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो सही आंसर क्या होगा, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका बड़ा सबसे बड़ा वो है रेशो है, तो 3x है। एक्स की वैल्यू अपने को मालूम है, 3 × 3 कर लो, तो आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या की 2 अंक वाली बनी है जिनका योग 6 है। यदि इन संख्याओं को 18 जोड़ दें तो इसका अंक उत्क्रमित हो जाता, मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मूल संख्या की दाहिनी संख्या कौन सी होगी, दाहिनी संख्या निकालना अपने को। ठीक है, मूल संख्या की, तो अगर इन दोनों का योग हो तो अपन कर लेते हैं 2 और 4, दोनों का योग 6 हो रहा है। ठीक है, ये संख्या में 18 जोड़ते हैं, 18 जोड़ दिया अपन ने, 42 हो रहा है, बकायदा पलट रही है, सीख रही है। तो मूल संख्या का दाहिना अंक कौन सा होगा, दाहिना अंक कौन सा होगा मूल अंक का? मूल अंक कितना था अपना, ये था कि ये वाला, सोचो थोड़ा सा। तो मूल अंक क्या होगा, सोचिए थोड़ा सा। 2 होगा कि 4 होगा, 2 होगा कि 4 होगा, सोचिए थोड़ा सा यार, बेसिक चीज़ है एकदम। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें बताइए कौन सा होगा। तो अपनी मूल संख्या कौन सी थी, ये थी 24, तो दाहिना अंक क्या होगा, ये का अंक ये होता है, तो दाहिना अंक ये होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं कल अपन फिर नई सीरीज के साथ। ठीक है, जिन लोगों ने हमारे 3 जो अपलोड होगा वीडियो, विद्यार्थी देखे नहीं, इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, तो जिन विद्यार्थी नहीं देखे हैं या नए आए चैनल पे, तो उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो आज के लिए अब इतना ही काफ़ी है, आज के लिए धन्यवाद।